गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ जनरल अवेयरेंस। तो फर्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, जो मानव ब्रेन का जो है सबसे लार्ज पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट है। तो ये हमारे मानव के सेरिबिलियम ये पार्ट है, मिड ब्रेन पार्ट है और सेरिब्रम पार्ट है, मेडुला ओब्लोंगेटा ये ब्रेन के पार्ट हैं। तो इसमें हमें बताना है लार्जेस्ट पार्ट है जो ह्यूमन ब्रेन का वो कौन सा है। तो कौन सा है वो सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। जो सेरिब्रम है ये दो पार्ट से बनता है। जो कौन सा, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर से बनता है। राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर से बनता है। और ये क्या करता है, परफॉर्म करता है फंक्शन। ये हायर फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमारे विजन हो गया, इंटरप्रेटिंग करना, इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग करना, टच करना, टच विजन, जो इमोशंस, जो सब ये किसके काम है, सेरिब्रम जो है उसी का काम है। सेरिब्रम जो पार्ट रहता है ब्रेन का उसी का काम है। और सेरिब्रम के नीचे जो पार्ट रहता है वो है सेरिबिलियम। सेरि सेरिब्रम के नीचे कौन सा ब्रेन रहता है, सेरिबिलियम पार्ट रहता है ब्रेन का। एमएस पेंट फाइल सेव है। जब एमएस जो पेंट फाइल है इसको हम जब सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो कौन सा होता है, मिट बिट मैपिंग डॉट बीएमपी। ये इसका क्या फाइल एक्सटेंशन है एमएस पेंट का। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी। विटामिन सी का जो मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी में, तो विटामिन सी का जो है केमिकल नाम क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। इसका बॉडी में क्या रोल है, ये क्या होता है, ये क्रुशियल रोल करता है स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। जो क्रुशियल रोल किसमें करता है, स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। जो कनेक्टिंग टिश्यू हमारे क्या रहते हैं, हमारे स्किन है एंड ब्लड वेसल है। और ये क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो सेल को जो प्रोडक्ट करता है डैमेज होने से बचाता है। एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है ये विटामिन सी। ये हमें बचाता है किसी सेल को डैमेज होने से। तो वो क्या है हमारा, कोलेगन सिंथेसिस। आंसर हमारा क्या है, कोलेगन सिंथेसिस का काम करता है। इसका मेन रोल है विटामिन सी का हमारी बॉडी में, कोलेगन सिंथेसिस। विच आर द फॉलोइंग लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। जो सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है इंडिया में तो वो कौन सा किला है, तो चित्तौगढ़ जो चित्तौगढ़ का किला है ये लार्जेस्ट फोर्ट है। ये कहाँ पे है, राजस्थान में। माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज, जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है ये क्या है, ये क्या है कि सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है इसको क्या कहते हैं, एमएस पेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एमएस पेंट भी कहते हैं। ये ग्राफिक पेंटिंग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक पेंटिंग बनानी होती है हमें तो इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, एमएस सॉफ्टवेयर पेंट को। व्हाट इज ये नोट पैड। नोट पैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नोट पैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। विच स्टेट वॉन द मैक्सिमम मेडल इन 37 नेशनल गेम। जो 37th जो नेशनल गेम हुई थी तो सबसे ज्यादा जो मेडल जीता है इसमें कौन से स्टेट ने जीता है, तो कौन सी स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट ने जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेडल जीता है किसमें, महाराष्ट्र स्टेट ने। 37th नेशनल गेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइन प्रिंटर। इसमें से लाइन प्रिंटर कौन सा है, तो लाइन प्रिंटर कौन सा है इसमें। तो सबसे हम प्रिंटर हमारे दो टाइप के होते हैं, कैसे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इसमें दो टाइप का होता है, करेक्टर प्रिंटर होता है और लाइन प्रिंटर होता है। जो करेक्टर प्रिंटर में हमारा डेजी बिल प्रिंटर आता है और कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। और जो लाइन प्रिंटर होते हैं इसमें चेन प्रिंटर आता है, ड्रम प्रिंटर आता है और क्या बैंड प्रिंटर आता है। ये प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर है। हमें इसमें पूछा गया है कि लाइन प्रिंटर कौन से हैं हमारे, तो लाइन प्रिंटर में हमारा कौन सा है, चेन प्रिंटर। तो आंसर रहा हमारा चेन प्रिंटर्स।
जो नॉन पैक्ड में क्या आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है, थर्मल प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर आता है। ये कौन से हैं, नॉन पैक्ड प्रिंटर में आते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर आता है और लाइन प्रिंटर आता है। और इसमें बताया गया है लाइन प्रिंटर कि इसमें डॉट मैट्रिक्स है, बिल प्रिंटर है, डेसी बिल प्रिंटर है, और इसमें कैरेक्टर प्रिंटर में आ जाता है। लेजर प्रिंट इज इन्वेंटेड बाय, जो लेजर प्रिंटर है इसको इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा, जेरॉक्स के द्वारा। हु फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल वाज, जो इंडिपेंडेंट स्टेट को फाउंड किया गया था बंगाल को, इसके फाउंडर कौन है, तो मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान इज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। A glad that had inspired human to fight fear and flee in crisis situation, वो कौन सा ग्लैंड है जो इंस्पायर करता है ह्यूमन को, किससे, डर से, फेयर से और फ्ली से, क्राइसिस सिचुएशन में। तो वो कौन सा ग्लैंड है, वो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड ये करता है हमारा फ्राइट, फेयर एंड फ्ली। जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको क्या है, एड्रेनालाइन कहते हैं, इसको एपिप्रिन कहते हैं, और इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, या 3F हार्मोन्स भी कहते हैं। अनारदाना गॉट जीआई टैग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, जो अनारदाना है इसको जीआई टैग मिला, ग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, टैग मिला है। ये कौन से जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट को है ये, तो कुछ में है रामबन में। जो रामबन के जो अनारदाना है रामबन का, उसको जीआई टैग मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो उसकी कौन सी बुक लिखी है, इंडिया डिवाइड। इंडिया डिवाइड जो बुक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सी ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है दोनों बुक। विच प्रिंटर यूज इन एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है, तो एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है, थर्मल प्रिंटर। जो थर्मल प्रिंटर है ये हमारा कौन सा है, नॉन पैक्ट प्रिंटर है, ये यूज किया जाता है एटीएम मशीन में। जो ड्रम प्रिंटर है ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है ड्रम प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सब कौन से हैं, नॉन पैक्ट प्रिंटर है, नॉन पैक्ट प्रिंटर है। जो एटीएम मशीन में यूज किया जाता है वो कौन सा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है जी। द स्यूज कैनल इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन जुरिडिक्शन ऑफ विच कंट्री, जो स्यूज कैनल है इसकी देख रेख कौन सा कंट्री करता है, तो इजिप्ट करता है। कौन सा कंट्री करता है, इजिप्ट करता है। जो स्वीज कैनल है ये दो सीज को जोड़ती है, कौन सी है स्वीज कैनल, ये कौन से सी है, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी जो, और दूसरा रेड सी, इनको जो मिलाती है स्वीज कैनल। इसकी देख रेख कौन करता है, किसके जुरिडिक्शन में आता है, ये है इजिप्ट कंट्री। Which of the following region in India has been identified a key habitat for snow leopard, स्नो लेपर्ड के लिए जो की हैबिटेट है ये आइडेंटिफाई करता है कौन से रीजन में है, भारत के कौन से रीजन में है, कौन सा जो वो है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है एक की हैबिट है किसके लिए, स्नो लेपर्ड के लिए। जो सुंदरबन डेल्टा है ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है, यूकेडी उत्तराखंड में है। ये सबसे पुराना पार्क हमारा क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल वन हॉर्स रेनोसॉर्स के लिए फेमस है, ये कहाँ पे है, असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। विच हाई कोर्ट है यूरिडिक्शन ओवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है इसकी जो यूरिडिक्शन कौन से हाई कोर्ट के अंडर में आती है, कौन सी हाई कोर्ट है इसकी देख रेख करती है अंडमान निकोबार को, आइलैंड को, तो वो है हमारा केरल, कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट। जो कलकत्ता हाई कोर्ट की यूरिडिक्शन में आता है अंडमान और निकोबार आइलैंड का। और केरला जो लक्षद्वीप है, केरला हाई कोर्ट कौन है, लक्षद्वीप की यूरिडिक्शन में आता है। लक्षद्वीप जो है हमारा आइसलैंड है, उसकी देख रेख यूरिडिक्शन में कौन सी कोर्ट करता है, वो हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन, जो महात्मा जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने उसको इनोग्रेट किया है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उद्घाटन किया है इसका। तो वो कहाँ है ये वाल्मीकि, जो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पे है? ये अयोध्या यूपी में। इसका उद्घाटन किया है पीएम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। विच कंट्री है रिसेंटली बिकम इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कोला सप्लायर? जो कोल सप्लायर में जो इंडिया का थर्ड सप्लायर बना है वो कौन सा कंट्री है? तो वो कौन सा कंट्री है? रशिया। विच आर द फॉलोइंग डैम इन इंडिया लार्जेस्ट मैसनरी डैम बुल्ट ऑन द कृष्णा रिवर, वन ऑफ द अर्लीस्ट मल्टीपर्पज डैम इन इंडिया? वो कौन सी भारत की सबसे टालेस्ट है, लंबी डैम है, जो इसकी चिनाई की गई, चिनाई करके सबसे लंबी डैम बनाया है और बुल्ट बनाई गई है। कहाँ पे बनाई है? कृष्णा नदी के बनाई गई है। और अर्ली जो मल्टीपर्पज डैम है वो कौन सी है? नागार्जुन डैम। नागार्जुन डैम कहाँ पे है? कृष्णा नदी के ऊपर। जो भाखड़ा नंगल डैम है ये कहाँ है? सतलुज रिवर के ऊपर। और सतलुज रिवर को ही पंजाब का जो है लाइफ लाइन रिवर कहा जाता है। ये सबसे कौन सी डैम है? ये लार्जेस्ट डैम है, लार्जेस्ट डैम है भाखड़ा नंगल डैम, सतलुज रिवर के ऊपर। और तेहरी डैम, ये कौन सी कहाँ की है? ये हाईएस्ट डैम है, सबसे जो हाइट हाइट में डैम है ये भागीरथी रिवर के ऊपर है, भागीरथी रिवर के ऊपर, यूकेडी में, उत्तराखंड में। और सरदार सरोवर डैम, ये कहाँ पे है? नर्मदा रिवर के ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर है। और ये नर्मदा रिवर कहाँ कहाँ जो इसका जल जाता है, नर्मदा रिवर का जो वाटर का आता है, राजस्थान में बहती है। राजस्थान में हो गया, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में, गुजरात में ये बहती है। whose वर्थ एनिवर्सरी डज इंटरनेशनल फार्मर्स डे कमेमोरेट? जो किसके जन्मदिन के ऊपर जो नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है, किसके बर्थडे के ऊपर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह, जो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन के ऊपर ही फार्मर डे अपनाया जाता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।